कि मम्मी क्या बोलना चाह रही थी मुझसे, और वो लास्ट टाइम पे वो बोल नहीं पाई। हर तरफ से साम दाम दंड भेद लगाई और मम्मी नहीं बच पाई। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि दीदी साड़ी पहन के बैठी हैं या कुछ की होंगी आज काम। अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया, पूरा दिन ख़राब चला जा रहा है। पता नहीं यार, कुछ करना भी चाहते हैं, तैयार भी होते हैं, कुछ भी होता है तो काम ही नहीं हो पाता है। कुछ मन में बातें चलती रहती हैं, परमानेंट चलती रहती हैं। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना किया होता ऐसा ना हो जाता। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि जैसे मेरा एक बेटा इंटर में है और इंटर का एग्ज़ाम दिया है, अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया। दूसरा बेटा 12th में गया है। तो मैं आपको बताऊं कि इतने समय हो गया परवरिश करते हुए और इतने बड़े भी हो गए मेरे बच्चे, मगर ऐसा संजोग रहा कि मैं अपने बच्चों को ना कभी भी मतलब हॉस्पिटल नहीं लेके गई। मतलब हॉस्पिटल का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं, मतलब जैसे बच्चे हो गए उसके बाद बचपन में कभी बच्चे बीमार हो जाते थे या कुछ भी होता है, अभी भी बीमार होते हैं, तो मैं जैसे टेम्परेरी दवा होता नहीं है कि जैसे बुखार चढ़ गया तो मैंने डोलो दे दिया, मतलब डोलो दे दिया। जब छोटे से थे तो मैं पैरासीटामॉल एक टैबलेट चलती थी, तो जैसे मतलब अगर बुखार चढ़ गया तो मैं उसको एक ऐसे मतलब होता नहीं बट्टा, जो जैसे सिलबट्टा, उसी से मैं कूटती थी और उसका चौथाई भाग करके अपने बच्चों को दे देती थी। मतलब बुखार उतर जाता था, जुकाम हो जाता था तो सरसों का तेल गर्म करके अजवाइन और कपूर डाल करके मैं मालिश कर देती थी, तो उससे बच्चे ठीक हो जाते थे। घरेलू नुस्खे, जैसे पेट दर्द हो रहा है तो हल्दी हींग खिला दिया तो उससे ठीक हो जाता था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मैं अपने बच्चों की परवरिश करती थी और मैं कभी हॉस्पिटल लेके नहीं गई। मम्मी के केस में क्या हुआ कि सेम जो मैंने अपने बच्चों के लिए किया था वही सेम मैं मम्मी के साथ भी करती थी। जैसे मम्मी का कभी जैसे पैर में दर्द हो रहा है तो नॉर्मल कोई दवा दे दिया, या कभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या कुछ भी है, जैसे बुजुर्ग थी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। मैं तो मुझे लगता था हाँ गर्म तेल लगा दो, ये चीज़ लगा दो, वो चीज़ लगा दो तो शायद ठीक हो जाए। या कोई तेल आ रहा है, जैसे नूरानी तेल आ रहा है, या कोई डॉक्टर ने मेडिकल स्टोर में गए, कोई किसी ने लिख दिया तो वो लगा देती थी, उससे ठीक हो जाता था। कभी घर में भी कभी मम्मी बीमार होती थी तो सेम वही बच्चों वाले ही जो परवरिश था वो मैं अपनी मम्मी के साथ भी करती थी। मतलब मम्मी को कुछ भी हो रहा है तो मम्मी को हम जैसे घर में ही ट्रीटमेंट करके हमेशा ठीक करते थे। जैसे गैस बन रही है तो मैं अपने घर में मीठा सोडा हमेशा रखती हूँ, तो गर्म पानी में 1 चम्मच सोडा, नींबू और काला नमक डाल के और एक घोल बनाती थी और वो दे देती थी तो गैस ठीक हो जाता था। तो हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं घरेलू ट्रीटमेंट पे ज़्यादा विश्वास रखी हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि आप बहुत लोग कमेंट लिखे कि मतलब बहुत लोगों ने कमेंट लिखा कि ऐसा क्या अचानक से दादी को हो गया कि वो चली गई इस दुनिया से। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यार वो होली की वीडियो आप देखिए, वो एकदम फिट थी और वो ऐसा क्या हो गया उन 10 दिनों में कि वो सीधा बची ही नहीं। वो मतलब सीधा देखा जाए तो वेंटिलेटर पे चली गई। वो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर वेंटिलेटर पे चली गई। इसमें एक्चुअल हुआ क्या, मैं ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं बात, इसमें हुआ क्या कि मैं नेहा के घर गई थी, मैं आपको पता है, तो वहाँ पे सचिन भैया लोग भी तो दंग रह जाते कि मम्मी एकदम ठीक थी। वहाँ पे गई और वहाँ से जब लौटी तो जैसे होता नहीं है कि मतलब मम्मी के पेट में दर्द हो रहा था। तो मेरी हमेशा आदत थी जैसे कभी दर्द होता था तो भाई बात होता नहीं, जैसे दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ तो मतलब गर्म पानी दे दिया, या कोई दर्द हुआ मतलब कुछ हो रहा है तो नॉर्मल कोई दवा दे करके ठीक कर लिया। उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मम्मी कही कि मेरे बेटू मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा मम्मी, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ही गलती है। तो मैंने, जैसे होता नहीं लोग कहते हैं, जैसे आपके अगल बगल के या आपके रिलेशन के आपके लोग क्या कहते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। हमेशा एक ही लोगों का लाइन होता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। आप बिलीव मानो, मैं जीवन में पहली बार किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके खड़ी हुई। पता नहीं मेरे मूड में क्या आया, जैसे वो कहें कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने देखा कि पेट में दर्द हो रहा है, चलो मम्मी मम्मी कह रही हैं चलो उनको लेके किसी अच्छे हॉस्पिटल में चलते हैं। और मैं तुरंत अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हाँ यार चलो मम्मी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देती है। कह रहे हॉस्पिटल में है, तो मैंने कहा हाँ यार चलो चलते हैं हॉस्पिटल में दिखा के आते हैं। यहाँ पर रायबरेली में अच्छा जाना माना हॉस्पिटल है, मैं वहाँ अब नाम नहीं लूँगी क्योंकि कहीं हॉस्पिटल ना बदनाम हो या कुछ भी हो सकता है मेरे शब्द निकालने से, नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ के जाने माने हॉस्पिटल में ले गई जहाँ पे लोग अच्छे ट्रीटमेंट के लिए प्रसिद्ध है। मैं पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब था क्या था, मैं वहाँ लेके गई। वहाँ पे जैसे ही मम्मी को टेस्ट किया, दुनिया भर की रिपोर्ट निकाले और तुरंत उन्होंने बताया कि इनके पेट में पानी है और ये है वो है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन, सोडियम डाउन है और इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो एडमिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी लगा कि हाँ हो सकता है। मम्मी बोल रही थी, सब कुछ सही था, कार में बैठ के गई, सब कुछ सही था।
वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद रात में भी ठीक थी। उस दिन तक हम सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बताए थे कि क्या हुआ है मम्मी को, क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि वहाँ पे आप मतलब वहाँ का जैसे मैंने उस समय कुछ भी सोशल मीडिया रिवील ही नहीं कुछ किया और आराम से नॉर्मल हम मम्मी के वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे थे और हॉस्पिटल में एडमिट थी, मगर अंदर एक उलझन जो ऐसी रहती है वो बनी रहती थी। उसके बाद वहाँ पे दूसरे दिन रात में मम्मी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मतलब कोई डॉक्टर आए तो कुछ मतलब कोई इंजेक्शन ठोक के चले जाए, कोई ग्लूकोज में कुछ मिला के चला जाए, बस कोई विशेष उनका इलाज नहीं हो रहा था। 2 बजे रात में एक डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं इनके पेट में पानी है, पानी निकालना पड़ेगा इंजेक्शन से। हमने कहा ठीक है भैया निकालो भाई, किसी भी तरीके वो इंजेक्शन से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मम्मी के पेट से एक बूंद पानी नहीं निकलता है। उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी के पेट में पानी है पर उनके पेट से पानी नहीं निकलता है। आगे क्या हुआ, फिर उसके बाद जब उनके पेट से पानी निकलता, मम्मी धीरे धीरे जो बोल रही थी वो बोलना बंद कर दी और खाली ऐसे साइलेंट लेट गई। तो हम अपने हस्बैंड से कहते हैं यार मम्मी बोल नहीं रही हैं, यार मम्मी देखो बोल नहीं रही हैं। तो ये कहते नहीं वो परेशान ना हो, वो उनको आराम मिल गया, वो सो गई हैं। मगर मुझे डाउट था कि मम्मी बोल नहीं रही हैं क्योंकि इनको आराम नहीं मिला, ये मतलब अलग कुछ जोन में जा रही हैं। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद वहाँ पता चलता है रातों रात हम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज तो हो गए और हम लोग जैसे तैसे मम्मी को लेकर रायबरेली के एम्स गए। एम्स की कंडीशन आपको बताएं, मेरे यहाँ रायबरेली में जो एम्स है वहाँ पे बता रहे थे कि बेड नहीं है, ये वो क्रिटिकल कंडीशन था, इसलिए भी हमको लगता है एडमिट नहीं किया। उन लोग ने हमसे बताया कि वहाँ से भी मतलब रेफ़र PGI के लिए, तो फिर PGI, फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी गए, अपने रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट भी गए। फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब एक बार हम लोग ने, क्योंकि बहुत मॉर्निंग का समय था, PGI जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे PGI में क्या होगा कैसे नहीं, तो मैं डिस्ट्रिक्ट अभी लेके चली क्योंकि एम्स के गेट से ही हम बाहर हो चुके थे, अंदर वो एंट्री ही नहीं करने दिए हम लोगों को। वहाँ पे लेके गए डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे मम्मी को लिटाया गया। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने मामा को फ़ोन लगाया, मैंने अपने मामा को कहा, मैंने मामा को बताया, मतलब मैं 24 घंटे तक ना सोशल मीडिया पे कहीं डली और ना मैंने मामा को बताया, मतलब मैंने किसी भी रिलेशन में नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, केवल मोहल्ले के 1-2 घरों में पता था कि मम्मी एडमिट हो चुकी है, वो भी पता था, हाँ पता था। और उसके बाद जानती, जब मैंने मामा को बताया कि मामा मुझे PGI लेके जाना है, मम्मी को ऐसी प्रॉब्लम है और मम्मी मुझे थोड़ा सीरियस दिख रही हैं, तो वो कहे चलो अच्छा बेटा मैं किसी से बात करता हूँ और वहाँ पे लेके पहुँचो। तो वहाँ पे मैं जब लेके पहुँचती हूँ तो ये आइडिया मुझे नहीं था कि PGI में मतलब एडमिट जो होते हैं वो इतनी आसानी से हो जाते हैं। मुझे लगा कि बस यहाँ से लेके गई हो तो जैसे हर हॉस्पिटल होता है वैसे एडमिट मम्मी भी हो जाएंगी, मुझे क्योंकि हॉस्पिटल के बारे में कोई अनुभव नहीं था। मैं वहाँ लेके गई और आपको बिलीव मानो 11 बजे मैं पहुँच गई। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं वहीं हॉस्पिटल में पागलों की तरीके से इधर पागलों की तरीके से खाली एडमिट करवाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे एंट्री अंदर नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेचर भी फुल है। मतलब आपको पता है PGI की ये कंडीशन है कि बेड तो बहुत दूर की चीज़ है, वहाँ पे स्ट्रेचर पे इलाज किया जाता है पेशेंट का। अब मैं पूरी तरीके से परेशान, फिर वहाँ पे लोग करके कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग लेके मम्मी को मतलब कहीं बगल में वो हॉस्पिटल, वहाँ दिखा लीजिए। मगर जब वहाँ पे गए तो वो हॉस्पिटल मुझे समझ में कम आया, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मैं मामा को जब फ़ोन लगाई थी तो मामा ने किसी का नंबर मुझे दिया, कहा कि उनसे बात कर लो, उनके द्वारा हो जाएगा। बहरहाल वो भैया भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने सोर्स भी लगाया। मगर आपको मैं बताऊं, उनसे मेरी मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू था और PGI के अंदर नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा था कि मेरी उनसे ठीक से बात ही नहीं हो पा रही थी कि मतलब मैं अपने मतलब मम्मी को अंदर एडमिट कर, उनकी आधी बात कट जा रही थी और वो जो लोकेशन मुझे बताया उस लोकेशन पर मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी। तो जिससे वो मुझसे इरिटेट हो रहे थे, मतलब जो डॉक्टर थे, मतलब जिनसे मेरी बात हो रही थी वो इरिटेट हो रहे थे कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है और ये वो। तो और मैं जब एक लेवल के बाद जब मम्मी एडमिट नहीं हो पाई तो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं कार पे बैठ के रो रही थी कि यार कोई मेरी मदद करना चाहता है तो करो, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रही हो, मैं 5 घंटे से मतलब PGI के सामने हूँ। वो मतलब मैं एक फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एक लेवल पे और मैं परेशान हो गई थी देख करके कि मतलब अब मैं कैसे एडमिट करूँ। और एम्बुलेंस वाला बार बार ये कह रहा है कि अगर आप पेशेंट को नहीं उतारेंगे तो मैं पेशेंट को बाहर निकाल के चला जाऊंगा। मतलब एम्बुलेंस वाला कह रहा है कि मैं बाहर सड़क पे, और इतनी चढ़चढ़ाती हुई धूप थी कि मैं आपको वो वर्ल्ड मतलब वो चीज़ वो लम्हा नहीं बताती। और कहते हैं ना कि मतलब मेरा दिमाग काम करना पूरा बंद, जब कहते हैं आपका बुरा होने वाला होता है या आपका जब आपके ऊपर मुसीबत होती है तब आपका दिमाग सेंस काम करना बंद हो जाता है। मेरे पास बहुत मुसीबत आई है, हर
इस बार भी जब आई तो यही हुआ, मेरा दिमाग काम कर रहा है। मैंने जैसे वो अपलोड किया वीडियो सोशल मीडिया पे, वो वीडियो भयंकर वायरल होना शुरू हुई। कुछ ने निगेटिव किया और कुछ मतलब जो मेरे यूट्यूबर थे, मेरे सब्सक्राइबर थे, वो इस कदर, जो लोग के पास मेरा फ़ोन नंबर था वो इस कदर फ़ोन करना शुरू कर दिए, इस कदर कि आप बिलीव मानो, मेरा जो बैटरी था मतलब मोबाइल का वो 40 या 50% था, वो तुरंत गिर के 9% पे आ गया था। मतलब इस तरह फ़ोन आ रहा था, एक वेटिंग एक वो जा। बहरहाल कुल मिला के टोटल वहाँ पे यूट्यूबर्स का फ़ोन है, सबका फ़ोन है, और वो वीडियो इतनी तेज़ वायरल हुई कि मम्मी वहाँ पे सचिन भैया के माध्यम से और ये वो सब लोग, भैया लोग पहुँच गए, अमित भैया लोग भी पहुँच गए, और मम्मी 15 मिनट के अंदर ही एडमिट हो गई। मतलब वहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिल गई, सब कुछ मिल गया। बाद में उन हॉस्पिटल में भी वो वीडियो शेयर हो गई, कोई ना कोई दिया, तो मतलब बाद में डॉक्टर को पता चला कि ये बहुत मतलब ये यूट्यूबर हैं। और यूट्यूबर को तो आप जानते ही हो ना कि यूट्यूबर्स का मतलब होता है ना कि लोगों को थोड़ा सा दबाव होता है यूट्यूबर्स का, कि मतलब वीडियो बना के कुछ गलत ना डाल दे, ये वो फलाना ढिमाका। बहरहाल मम्मी एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे मतलब मम्मी को ऑक्सीजन की कमी, मतलब मम्मी ऑक्सीजन अच्छे से ले रही थी, इतना मुझे पता है, मगर जैसे होता नहीं एक कॉलम पूर्ति, यहाँ पे नली, यहाँ पे नली, यहाँ से नली, यहाँ पे ग्लूकोज, मतलब पूरा छान दिया गया। मतलब आप बिलीव मानो 24 घंटे के अंदर मम्मी की शरीर चलनी हो गई थी इस तरीके से। मतलब वहाँ पे मतलब पूरा रायबरेली से लेकर लखनऊ तक का ट्रीटमेंट, और मैं देख रही थी एक एक इंजेक्शन 8,500 9,000, इतनी महंगी इंजेक्शन, इतनी महंगी ट्रीटमेंट, सब कुछ चालू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग, मेरी मम्मी पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ गई। एक शब्द मम्मी 24 घंटे से नहीं बोली। एडमिट कराने के बाद मतलब मुझे आज भी वो समय भूलता नहीं। 24 घंटे बाद जब मम्मी एडमिट हो गई, तो मैं 24 घंटे बाद जब जोन 1 में गई, जब मम्मी से गई मिलने के लिए, तो मैंने कहा मम्मी उठोगी नहीं क्या, मम्मी उठोगी नहीं क्या? तो जैसे कहते नहीं, और मैं इधर थी और उधर मीत थे, तो मम्मी हमको देख के जैसे कहते नहीं कि कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं और वो बोल नहीं पा रही, जैसे वो अपने प्राण के टुकड़े को देख रही हैं और वो कह रही हैं कि कुछ कहना चाह रही हैं और उनके बोल नहीं पा रही, क्योंकि उनके मुंह में नली डली हुई थी। आपको मैं बताऊँ, उनके मुंह में नली डली हुई थी और वो छड़ना मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा है कि मम्मी क्या बोलना चाह रही थी मुझसे, और वो लास्ट टाइम पे वो बोल नहीं पाई कि वो बार बार कह रही है हमके मम्मी ऐसे करें और बस खाली तड़पना है। मगर जैसे वो बोलने की कोशिश की ना, डॉक्टर ने उनको भी बेहोशी की, यहीं पे एक सुई लगाई और वो बेहोश हो गई। उसके बाद से मेरी मम्मी 9 दिन बीत गए और मतलब उठ के चली गई, और वो उस दिन से बोली नहीं और ना पलट के आँख खोली। वो केवल एक पल, पूरे 10 से 12 दिन की जर्नी में वो केवल एक पल था, आपको मैं बताऊँ। और आपको मैं बताऊं, अब मेरे दिमाग में एक बात आती है, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी गलती ये थी कि मैं बड़े हॉस्पिटल में मम्मी को लेके चली गई। मम्मी, हमको लगता है मेरे बच्चे और मेरी फैमिली में कोई बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाता, कोई नहीं। कितना भी कुछ हो जाए मैं घर में ही सबको ठीक करती हूँ, चाहे वो दवा से ठीक करूँ मैं, चाहे छोटी दवा खिलाऊँ, चाहे सेवा से ठीक करूँ, चाहे सर में तेल लगा के ठीक करूँ, चाहे सरसों का तेल लगा के ठीक करूँ, छोटी छोटी दवाई दे के ठीक करूँ, मगर मैं बड़े हॉस्पिटल में कभी लेके नहीं जाती हूँ। मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट अनुभव ऐसा हुआ है कि मैं अपनी मम्मी को बड़े हॉस्पिटल में लेके गई, हर तरफ से साम दाम दंड भेद लगाई और मम्मी नहीं बच पाई। मेरे दिमाग में आते काश हम हर दिन की तरीके से उस दिन भी वही किए होते जो हम घर में करते थे, और घर में जिस तरह से इलाज करते थे शायद मम्मी जिंदा होती। आपको पता है जब मम्मी वहाँ से लौट के, हम लोग तो हम नहीं जानते थे कि ऐसा भी होता है। 9 दिन बड़े बड़े बेड पे ना, पीछे ना इतने बड़े बड़े छाले निकल गए थे। ये चीज़ आपको मैं बताऊँ, सच बोल रही हूँ कि मैं नहीं वहाँ पे नहीं देखा था, मगर जब वहाँ से आए तो जब यहाँ पे नहलाया जाता है तो यहाँ पे देखे पीछे की साइड इतने बड़े बड़े मोटे मोटे छाले होके पूरा शरीर निकल गया था। मुझे बार बार वो जाती, वो चीज़, वो सीन ना मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता कि क्यों मैं लेके गई। शायद अगर मैं ना लेके जाती तो मैं नहीं जानती कि मैं उनकी ज़िंदगी बन सकती थी। मैं ये नहीं जानती कि किसी का जीवन कितने दिन है, पर मैं ये जानती हूँ कि मेरी मम्मी अभी जिंदा होती। मुझे ये पता है। मुझे किसी बात का अफसोस है, काश मैंने घर में परवरिश की होती मम्मी की, काश। पर लोग हमेशा ऐसे ही कहते हैं ना कि यार इस हॉस्पिटल में दिखाओ, उस हॉस्पिटल में। मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव है ना, कभी नहीं लेके जाना चाहिए। कोई नहीं बचता है, खाली
एजुकेशन होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, पर रिजल्ट कुछ नहीं आता। खाली आप बेवकूफ़ बनते हो वेंटिलेटर में, केवल हम बेवकूफ़ बने। मेरे बहुत सब्सक्राइबर मुझे लिखे कि दीदी आप लेके चले हो, मगर मुझे लगता था शायद मेरी मम्मी को लोग बचा ले जाए, पर रियल बताए बेवकूफ़ बनाया जाता है। केवल हॉस्पिटल में छोटे से रोग को ना इतना बड़ा बना दिया जाता है। मेरे अंदर यही बात जानते, मेरे अंदर निकल नहीं पा रही है कि मैंने गलती कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे जैसे मैं अपनी मन की सुनती थी ना, वैसे मुझे अपने मन की करना चाहिए था। बहुत लोग ऐसे ही हर तरफ मेरा पैर खींचने की कोशिश करते, मैं नहीं खींचती हूँ। बस ये बात मेरे अंदर इतनी चुभ रही है ना कि आप बता नहीं सकते। प्लीज़ आप लोग बताना ना कि क्या ये मेरे मन का वहम है कि मैं हॉस्पिटल लेके गई और मम्मी नहीं बची।